भरती है अब आहें, चली दर से तेरे अकेली। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। यहाँ मैं। पता नहीं क्यों भगवान ने बेटियों के किस्मत में बार बार ये विदाई लिख दी है। तो जैसे कि पता है, मैंने आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे पहले या शॉर्ट्स देखे होंगे, तो पता होगा आपको कि मैं अपने मायके में रहती हूँ। अब शादी को तीसरा साल चल रहा है। मैं इतने दिनों में सिर्फ सेकंड टाइम जा रही हूँ अपने ससुराल। बाबू को लेके सेकंड टाइम जा रही हूँ। मैं भी खुद भी सेकंड टाइम जा रही हूँ। तीन सालों में 3 साल पूरा नहीं हुआ है, बस चल रहा है। तो ये हमारे गांव की सड़कें और मेरी विदाई हो चुकी है अपने मायके से। ज़्यादा शूट नहीं की क्योंकि बस रोना आता है उस टाइम में, कुछ समझ नहीं आता है क्या शूट करना है क्या हो। बस फ़िलहाल मैं बाइक पे हूँ, बाइक से जा रही हूँ क्योंकि पापा छोड़ने आ रहे हैं। मेरे ससुर को कुछ काम है, ससुर लेने आए हैं। हम लोग के बिहार में होता है कि ससुराल जाएंगे तो ससुराल से कोई लेने आता है, और मायके आएंगे तो मायके से कोई आता है। फ़िलहाल मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। मेरे पापा का मुंह देख सकते हो आप, उनको देख देख के तो और इमोशनल सा फील होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है मेरे पापा, तो उनको देख के तो रोना आ ही जाता है। ऊपर से मुझसे ज़्यादा उनको दुख है कि उनका नाती जा रहा है। फ़िलहाल इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा कि 5-6 महीने के बाद हम लोग मम्मी और पापा से मिले, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से वो हमसे दूर थे, गाँव में थे। तो अब यहाँ पे भी पापा ने गाड़ी में बिठा दिया। अब यहाँ से भी विदाई हो रही है। तो सो देखो, दिव्यम ने बाय बोल दिया है, मैंने भी बाय बोल दिया है। वो यहाँ पे भी इमोशनल हो रहे थे, वो रास्ते में भी इमोशनल हो जाते हैं, बट इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। अब यहाँ विदा लेके अब हम निकलते हैं अपने गांव से, ठीक है, अपने मायके वाले गांव से। देखो जाते जाते पापा छोड़ नहीं रहे उसको, और रास्ते में आपको दिखाऊंगी मेरे गांव की सड़कें, मेरे ससुराल जाने का रास्ता, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकल चुके हम लोग। ये है हमारे गांव की सड़कें। फिलहाल ये इस साइड की है। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने गांव प्रॉपर, मेरे ससुराल वाले गांव, ठीक है। आते आते थोड़ा अंधेरा हो गया। गांव में शाम से जल्दी अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, बहुत ज़्यादा वाला अंधेरा हो चुका था। निकले तो 4 बजे थे, लेकिन 5-5:30 बजते बजते अंधेरा हो गया था गांव में। तो यहाँ पे मैं उतर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पैसे दिए और फिर घर में गए। यहाँ पे घूंघट करना पड़ता है, लेकिन बताऊँ तो सही बताऊँ तो घूंघट करने का भी अलग ही मज़ा है। इसके बाद वाले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि इसके बाबा ने कुछ सोच रखा था इसके लिए। सो उनकी इच्छा पूरी हो गई है, तो वो करने वाले हैं। अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग देखना, ज़रूर पता चल जाएगा आप लोगों को क्या स्पेशल है उस ब्लॉग में और क्यों मैं आप लोग को देखने के लिए बोल रही थी। बाकी फ़िलहाल आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ, पैर हाथ धो के कुलदेवता को प्रणाम कर लिया है, अब मैं बैठ गई हूँ। सो मेरा ब्लॉग आज का यहीं पे एंड होता है। छोटा सा ब्लॉग था, मैं इसको मिनी ब्लॉग भी कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। उसके बाद ये बहुत रोया क्योंकि यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता है। 1.5 साल का हो चुका है, बट 1.5 साल में वो किसी को नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे नहीं रहता है। बहुत दिनों के बाद आई हूँ, और क्यों बहुत दिनों के बाद आई हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है कि मैं आपको शेयर कर पाऊँ कि क्यों मैं इतने दिन के बाद आई हूँ। तो यहाँ पे इसने मेला लगा था हम लोग का, जैसे कि इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा आपने। और उसके बाद मैंने उसको सिखाया कि दादी का दबा दो, मतलब शरीर हाथ पैर। तो मैं कर रही थी, तो मुझे देख देख के वो भी कर रहा था। तो उसकी दादी को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी, क्योंकि उनका पोता बहुत दिनों के बाद आया था और उनका शरीर मतलब दबा रहा था, उनको मसाज कर दे रहा था। तो हमको उसको जैसा सिखा रहे थे वैसा कर रहा था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में